जाऊंगा। फिर मेरा एक चाचा जी और एक बड़ा भैया है, उन दोनों का सपोर्ट था। तो मैं भी उस टाइम स्कूल में था, आपको देखा था स्टेट में कि उस टाइम में स्ट्रगल ही होता है कि अंडर 19 में आप खेल रहे हो। दोनों चीज कंफर्म है होनी चाहिए, क्योंकि डाइट भी होनी चाहिए और स्टेमिना भी होनी चाहिए। मेरे भी यही सपना था कि भाई मैं प्रो कबड्डी खेलूं। सभी मेरे सीनियर प्लेयर मैं इधर देखता था तो सारे लग रहा था भाई प्रो कबड्डी खेले, तो मेरा भी ये मन में था कि भाई प्रो कबड्डी खेलूं। उसको मिस करता हूं मैं। वो मेरे साथ मैंने गाँव से लेके मैं साधु स्पोर्ट स्कूल 12वीं तक पढ़ा था। सबसे पहला सवाल रहे हमारा महिपाल जी, आप शुरुआत थे जब आपने बचपन से, तो ये आपका कबड्डी की तरफ पहले से रुझान था या फिर बाद में आपने स्टार्ट किया? नहीं, कबड्डी का तो पहले से था, क्योंकि मेरे गांव में कबड्डी खेलते थे पहले सीनियर, उनको देख के मैं खेलता था। फिर बीकानेर में एक स्कूल है साधु स्पोर्ट स्कूल बीकानेर, उसमें मेरे गांव का सीनियर था विकास दैया, और भी लड़के थे। मैं उनको देख के मैं भी जाना चाहता था कि वहां जाऊंगा। फिर मेरा एक चाचा जी और एक बड़ा भैया है, उन दोनों का सपोर्ट था और मैं वहाँ बीकानेर ट्रायल देने गया था। वहाँ पर मेरा कोच है बुद्धराम जी रिवार्ड, जो शिखर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ पर प्रैक्टिस की थी। वहाँ मेरे 6ठी क्लास में सिलेक्शन हुआ था और मैं 12वीं क्लास तक वहीं प्रैक्टिस की थी और वहीं से खेला था। तो महिपाल जी, आपने जैसा हमें बताया कि आप जब शुरुआत में स्कूल से खेलते थे, जी, तो मैं भी उस टाइम स्कूल में था, आपको देखा था स्टेट में कि उस टाइम में स्ट्रगल ही होता है कि अंडर 19 में आप खेल रहे हो, तो उस टाइम वेट कैटेगरी में 65-70 करना पड़ता है। फिर आपको अंडर 17 भी खेलना पड़ता है, उसमें वेट कम करना पड़ता है। अभी भी आप जूनियर खेले होंगे, सीनियर खेले होंगे, उसमें वेट का काफी ऊपर नीचे उतर चढ़ाव आता है। हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स रहती है और कौन सी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है? देखो, मेरा तो आज तक ऐसा कुछ आया नहीं वेट के चक्कर में। बस एक 17 खेलने गया था खेलो इंडिया, उसमें 2-3 केजी वेट के लिए आया था, उसमें मैंने घटा लिया था और मेरे तो ऐसे वेट में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और वेट घटाने में दिक्कत तो आती है प्लेयर की, वो गेम में वो स्टेमिना वो नहीं रहती, इस वजह से थोड़ा गेम में फर्क पड़ जाता है, मतलब डाउन आ जाता है गेम वेट घटाने से। स्टेमिना से एक बात जहन में आती है महिपाल जी, अगर कोई भी प्लेयर कबड्डी खेल रहा है अदर गेम्स में, तो कबड्डी में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वो सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण करती है कि डाइट या फिर फिटनेस, या फिर ये दोनों चीजें कॉम्बो में चलती है? नहीं, दोनों चीजें कंफर्म है होनी चाहिए, क्योंकि डाइट भी होनी चाहिए और स्टेमिना भी होनी चाहिए। डाइट शरीर की पूर्ति करता है भाई, मसल नहीं टूटे, कोई इंजरी नहीं हो, और वही उसमें। महिपाल, हमने सुना है कि आप पहले आर्मी में थे, फिर आपने वापस पुलिस ज्वाइन की। नहीं, मैं आर्मी में नहीं था, मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। आर्मी और पुलिस में दोनों में मेरे एक साथ लेटर आया था जी। दिल्ली राजरीफ में हुआ था मेरा सिलेक्शन। अच्छा। और यहाँ राजस्थान पुलिस में, फिर वो घर वालों की राय यही थी कि भाई राजस्थान में ठीक रहेगा, इसलिए राजस्थान पुलिस ज्वाइन की मैंने। महिपाल, आपका जब लाइफ टाइम चल रहा था तो उसमें बीच में एक प्रो कबड्डी में आपका सिलेक्शन हुआ था यूपी योद्धा की ओर से, तो उस टाइम में आपको कैसा फील हुआ कि जब आप प्रो कबड्डी में एक लेवल पर पहुंच गई? नहीं, अच्छा फील हुआ था। मेरे भी यही सपना था कि भाई मैं प्रो कबड्डी खेलूं। सभी मेरे सीनियर प्लेयर मैं इधर देखता था तो सारे लग रहा था भाई प्रो कबड्डी खेले, तो मेरा भी ये मन में था कि भाई प्रो कबड्डी खेलूं। तो फिर मैंने यहाँ युवा सीरीज वो खेली, तो यूपी योद्धा के कोच उनके मैनेजमेंट ने मेरे को देखा और मेरा साइन करवाया। मेरा 2 टीम में साइन हो गया था, पटना में हो गया था और यूपी में हो गया था जी। तो फिर मैंने कन्फर्म जो फाइनल साइन था वो मैंने यूपी में किया था। आप जब प्रो कबड्डी खेल रहे थे तो यूपी योद्धा में आपके शायद लिगामेंट में चोट आई गई थी, तो उस चोट को और आपका गेम उससे काफी थोड़ा डाउन भी हुआ होगा, क्योंकि इंजरी बहुत मुश्किल होती है एक खिलाड़ी के रूप में, तो उसको आपने कैसे फेस किया? फिर जाके आपने दोबारा रिकवरी की और आप दोबारा एक फॉर्म में आए, तो ये सब कैसे फेस किया आपने? मेरे मेनिस्कस में चोट थी, लिगामेंट में तो थी नहीं, मगर मैं हाँ मानता हूँ कि भाई कुछ 10%, 100 में से 10% मेरा गेम डाउन हुआ था उस टाइम। और अभी ज़्यादा भी नहीं है, मैं नॉर्मल ऐसे महसूस होता है कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है, मगर मैं ऐसे ही दिमाग से निकाल दिया मैंने। अभी इतना वो फर्क नहीं है, मगर होता है जिस बंदे को इंजरी हो जाती है ना, फिर गेम वापस अप करना थोड़ा मुश्किल होता है। महिपाल, आप राजस्थान की टीम से और खेलते हैं और राजस्थान पुलिस की टीम से भी खेलते हैं, काफी लोकल टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो आपको कभी, आप जब तक अभी तक जो भी खेले हैं राजस्थान में टूर्नामेंट, कभी ऐसा लगा कि कोई साथी था आपका, कोई साथ में खेलने वाला जिसको आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं कबड्डी में? हाँ, मेरा गांव का ही है, जो नाम है उसका किशन नेत्र। अच्छा। वो ऑलराउंडर था, आज वो बीकानेर लून कैंसर में डिफेंस एकेडमी कर रखी है, बच्चों की खिलाता है, उसको मिस करता हूँ मैं। वो मेरे साथ
मैंने गांव से लेके मैं साधु स्पोर्ट्स स्कूल 12वीं तक पढ़ा था, उस टाइम मेरे साथ ही खेलता आया और साथ में नेशनल, साथ में स्टेट, सब कुछ, कबड्डी खेलना, ओपन मेले जो भी खेलते थे ना हम साथ में खेलते थे। मैं उसको मिस करता हूँ। तो उसके हाइट की वजह से वो जॉब नहीं लग पाया बेल्ट की नौकरी में, और अभी वो पीटीआई की रूम की तैयारी कर रहा है। मैं उसको मिस करता हूँ। आप जब मैच में खेल रहे होते हैं तो एक खिलाड़ी के सामने एक सिचुएशन ऐसी होती है कि सामने कोई टफ टीम आ जाती है, तो उसमें थोड़ा प्रेशर हैंडल करना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि काफी टाइम आपको मैच के ग्राउंड से बहुत बाहर ज्यादा बैठना पड़ता है, कभी डिफेंस नहीं खेल पाता। इस वजह से आपको लाइफ टाइम के लिए मिनिमम 10 मिनट अगर बाहर रह जाता प्लेयर तो ऑटोमेटिक उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है। तो इस तरह इसको कैसे फेस करते हैं आप मैच की टाइम? नहीं, मेरा कहना तो यही है कि भाई डिफेंस या मेरे साथ के दूसरा रेडर होता है, उनको ये मैं नहीं चल पाया तो उनको चलना जरूरी है, तभी हम मैच जीत पाएंगे। और मैं भी यही सोचूंगा भाई, मेरा जब एंट्री हुई वापस ग्राउंड में मैं खेल लूंगा तो मेरा 100 में से 100% मैं देने की कोशिश। आपका कभी कॉन्फिडेंस लूज हुआ है मैच के टाइम, कोई ऐसी टफ टीम हो? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, मगर ये है कि वन साइड मैच हो गया तब हो जाता है कि भाई अब क्या फायदा, फालतू चोट लगने का है, किसी अच्छा हम खेलना छोड़ दें। तो आज के जो जूनियर प्लेयर थे वो पूछना चाहते थे आपसे कि अगर मैच में ऐसी टफ सिचुएशन बनती है, सामने वाली टीम से हम बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं और उसको वापस कमबैक करना हो, तो एक रेडर को किस तरीके से उसको कमबैक करना पड़ता है? मेरा कहना तो ये है भाई, लास्ट तक हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश जब तक है फेम नहीं हो जब तक करनी चाहिए, क्योंकि अपना रेडर स्कूल है, इधर अपन डिफेंस में कैच बनाएंगे तो अपना मैच आएगा, वापिस आ जाएगा। मेरा कहना यही है कि भाई लास्ट तक आप हार मत मानो, कोशिश करते रहो। महिपाल, आपसे हम थोड़े 2-4 क्वेश्चन और पूछेंगे क्योंकि बाद में और भी जी जरूर। और लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी संदेश देना चाहें हमारे युवा खिलाड़ियों को, जो भी जूनियर प्लेयर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं आगामी, तो वो किस तरीके से डाइट शेड्यूल फॉलो करें, किस तरह फिटनेस को फॉलो करें, तो किस तरह किसी भी व्यभिचार में ना फंसे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा भाई जूनियर प्लेयर और मेरे छोटे भाइयों को मेरा कहना यही है कि भाई सबसे पहले तो नशे से बच के रहना, कोई प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, और दूसरी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि महीने 2 महीने में कामयाबी किसी को मिलती नहीं है, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको मिले। अच्छी डाइट खाओ, देसी डाइट खाओ, तो ये नशे वाली ये डाइटें ये मत खाओ, ये कुछ फायदा नहीं है, ये शरीर की चोट पहुंचाती है। मेरा कहना कि अच्छी डाइट खाओ और प्रैक्टिस करो और एक दिन अच्छे प्लेयर बनोगे आप। मेरे से क्या और से भी अच्छे बने हो, आने वाले प्रदीप नरवाल बनोगे, पवन सहरावत बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं, तो आप सभी इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब आपका जो आगे का प्लान है वो क्या है? अगर नेशनल गेम्स के बाद, प्रो कबड्डी के बाद आप फ्यूचर में और क्या करना चाहेंगे? मेरा तो फ्यूचर यही है भाई, इंडिया खेलना। मैं चाहता हूँ इंडिया खेलूं, मेरा मन में तो बस यही है कि भाई एक बार इंडिया खेलूं मैं। महिपाल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फूड, मेरा फूड है, नाम भूल गया यार उसके, आम। आम। और अगर महिपाल जी आपको मौका मिले एक मैच पर ऐसा कुछ करने का, कि तो आप सबसे पहले क्या बनना चाहेंगे, कोच या फिर एक एक प्लेयर ही? नहीं, मैं प्लेयर ही बनना चाहता हूँ। जब तक खेलूंगा, जब तक मेरा शरीर साथ देगा तो मैं प्लेयर बनना चाहूंगा, और फिर उसके बाद मैं ऐसे हो गया भाई मैं कबड्डी छोड़ रहा हूँ, तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं कोच बनूं। बहुत धन्यवाद आपका महिपाल जी, आपने हमको इंटरव्यू दिया, और अगर वापस कभी मौका मिलेगा हम इसको थोड़ा विस्तार करके लेंगे, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है। जरूर जरूर, थैंक यू भाई, थैंक यू।